1 अप्रैल से ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। डा और एरियर का भुगतान होगा शुरू। देश में ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 1 अप्रैल 2025 से ईपीएस 95 पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, डा और एरियर का भुगतान शामिल है। यह कदम लाखों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जो बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही थी। अब सरकार ने इसे 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, डा और एरियर का भुगतान भी शुरू किया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक परिचय। एडवर्टाइजमेंट। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। पहलू जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 500 प्रति माह। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। पेंशन आरंभ आयु 58 वर्ष। महंगाई भत्ता, डा लागू। नियोक्ता योगदान 8.33% ईपीएस, 3.67% ईपीएफ। ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव मुख्य बिंदु। सरकार ने यूनियन बजट 2025 के तहत ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। एक, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव। अधिकतम पेंशन भी 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है। 2, महंगाई भत्ता, डा। नियमित रूप से डा जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। 3, एरियर का भुगतान। जनवरी 2025 से रुके हुए डा एरियर का भुगतान शुरू होगा। यह 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त जनवरी 2025, दूसरी किस्त फरवरी 2025, तीसरी किस्त मार्च 2025, चौथी किस्त अप्रैल 2025। 4, मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5, वेतन सीमा में वृद्धि। ईपीएफ और ईपीएस के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम लाभ और चुनौतियां। लाभ। वृद्धावस्था सुरक्षा। नई योजनाओं से वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। महंगाई से राहत। डा और एरियर भुगतान से महंगाई का प्रभाव कम होगा। स्वास्थ्य सेवाएं। मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी। चुनौतियां। सरकारी बजट पर दबाव। इन सुधारों से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। प्रभावी कार्यान्वयन। योजनाओं को समय पर लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम अपडेट। सरकार की प्रतिक्रिया। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से संपर्क किया था।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सुधारों का उद्देश्य लाखों पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, क्या यह वास्तविकता या अफवाह? हालांकि यह खबर कई स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई है कि सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और दांव जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी शुरुआती चरण में है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करें। 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया ईपीएफओ नियम ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 भारत में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 2025 बड़े बदलाव लेकर आया है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने नए नियमों की घोषणा की है, जिससे न केवल सैलरी बल्कि पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत वेतन सीमा वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग चल रही है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ के नए 2025 के नियम में पीएफ अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे निकालने, पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने और योगदान सीमा कंट्रीब्यूशन लिमिट को हटाने जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को और आसान बनाएंगे। ईपीएफओ नए नियम 2025 ओवरव्यू टेबल। पैरामीटर विवरण। योजना का नाम ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। वर्तमान वेतन सीमा 000। प्रस्तावित सीमा 202521 000। न्यूनतम पेंशन 000। मांग 7,500 रुपये। अधिकतम पेंशन 500, नई सीमा पर 10,050 रुपये तक। योगदान परसेंट कर्मचारी 12%, नियोक्ता 8.33% ईपीएस प्लस 3.67% ईपीएफ। मुख्य लाभ: बड़ी पेंशन, एटीएम से पीएफ निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन सैलरी सीलिंग हाइक 2025, सैलरी सीमा में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पेंशन फॉर्मूला: पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। उदाहरण: 21,000 रुपये 35 वर्ष 70 10,050 रुपये प्रतिमाह। वर्तमान 7,500 रुपये से 34% अधिक। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा। 8.33% अब 21,000 रुपये के हिसाब से जमा होगा। पीएफ अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन हाइक डिमांड 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग रखी। की पॉइंट्स: वर्तमान स्थिति 36.60 लाख पेंशनर्स को 1,000 रुपये से भी कम मिलता है। मांग का आधार: महंगाई भत्ता डा न मिलने से जीवनयापन मुश्किल। विपक्ष: ट्रेड यूनियंस 5,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पेंशनर्स इसे अपर्याप्त मानते हैं। ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 5 बड़े बदलाव। एक एटीएम से पीएफ निकासी।
2025 से 26 से ईपीएफओ सदस्य एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने पीएफ फंड निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। 2. योगदान सीमा खत्म। अब कर्मचारी अपनी एक्चुअल सैलरी के 12% तक ईपीएफ में योगदान दे सकेंगे, पहले 15,000 रुपये तक सीमित था। 3. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस। 1 जनवरी 2025 से पेंशन किसी भी बैंक में मिलेगी। पीपीओ ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी। 4. इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ईपीएफओ सदस्य अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे, अभी केवल ईटीएफ्स में निवेश होता है। 5. आईटी सिस्टम अपग्रेड। जून 2025 तक ईपीएफओ का नया आईटी सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा। ईपीएफओ पेंशन टाइप्स, पेंशन के प्रकार विवरण। सामान्य पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलती है। अकाल पेंशन 50 वर्ष से पहले लेने पर 4% प्रति वर्ष कटौती। विकलांगता पेंशन अस्थायी रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए। विधवा विधुर पेंशन सदस्य की मृत्यु पर पति पत्नी को। ईपीएफओ पेंशन अप्लाई प्रोसेस, आवेदन कैसे करें? फॉर्म 10D भरें, ईपीएफओ पोर्टल या ऑफिस से। जरूरी दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेवा प्रमाण पत्र, पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्राप्त करें। पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होने लगेगी। डिस्क्लेमर, यह लेख समाचार रिपोर्ट्स और ईपीएफओ के प्रस्तावों पर आधारित है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन अभी मांग के स्तर पर है। सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर अभी स्वीकार नहीं किया है। किसी भी नए अपडेट के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in चेक करें।